तो अब ये रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है या श्रांति काल क्या होता है? तो देखो, जब भी ये जैसे ये चालक है हमारे पास में, तो इसके सिरों पर जब हम विभवांतर आरोपित करते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं ना, यहाँ पर जैसे हमने इसके एंड्स पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी अप्लाई करी, लगाई, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो यहाँ के जो टर्मिनल भी होंगे वो वाले, ये वाला कैसा हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव, ठीक है, ये वाला नेगेटिव। जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस आरोपित करते हैं तो इसमें उपस्थित जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं होंगे बहुत सारे, ठीक है, ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन पर इन पॉजिटिव चार्जेस के कारण, इन पर तो नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, इन पर, तो इनके कारण ये क्या करते हैं, इन पर एक आकर्षण बल या अट्रैक्टिव फोर्स लग जाता है, जिसके कारण वो जब इधर आते हैं तो ये यहाँ टकराने लग जाते हैं, ठीक है। तो अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन टकराया, ये इलेक्ट्रॉन टकराया, डायरेक्शन पहले इधर थी, अब वो इधर की ओर आया टकरा कर, तो वापस से इस पर फोर्स लगा, फिर टकरा यहाँ तक आया, तो फिर यहाँ से टकरा गया, तो यहाँ से इधर ऐसे करके आएगा वो, ठीक है, तो यहाँ से और फिर यहाँ टकरा गया, तो कंटिन्यूअसली ऐसे जब भी इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की ओर मूव करते हैं, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है या मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो कंटिन्यूअसली ये धनावेशित होल से, है ना, पॉजिटिव होल से टकराते हुए ऐसे कंटिन्यूअसली ट्रेवल करते हैं। तो बेटा श्रांति काल या क्या होता है बेटा, तो ये कंटिन्यूअसली देखो लगातार दो, है ना, कंटिन्यूअसली दो टक्करों के बीच में, जैसे यहाँ टकराया और फिर अगली बार जब टकराएगा तो इसके बीच में जो टाइम इंटरवल होता है या समयांतराल होता है ना, देख लो, मुक्त इलेक्ट्रॉन की दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय श्रांति काल कहलाता है। हाँ, डिस्टेंस, उसमें डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस लिखो, ठीक है, कवर्ड बाई और तीनों डिस्टेंस को ऐड कर दो, हाँ हाँ, तो 5 + 5 + 5 हो जाएगा वो, ठीक। तो क्या होगा, श्रांति काल मुक्त इलेक्ट्रॉन की दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय, दो क्रमागत या कंटिन्यूअस कॉलिजन, है ना, टू कंटिन्यूअस कॉलिजन के बीच का टाइम इंटरवल, तो यहाँ टकराया और इसके जस्ट अगली टक्कर के बाद का जो टाइम इंटरवल होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा भाई रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ पर टक्कर हुई, फिर इसकी वेलोसिटी इधर की ओर मूव होकर इस पर कंटिन्यूअसली फोर्स लग रहा था, तो यहाँ टकरा गया, तो इन दो कंटिन्यूअस दो टक्करों के बीच का जो समय अंतराल होता है, टाइम इंटरवल होता है, उसे हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, है ना, या टाइम इंटरवल बिटवीन टू कंटिन्यूअस कॉलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। और बेटा इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, कैसे, टाउ से, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई टाउ, ठीक है, ये क्या है, टाइम इंटरवल है या श्रांति काल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है अपने पास में, ओम का नियम, ओम्स लॉ, ठीक। तो क्या है बेटा ओम का नियम, किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, या पोटेंशियल एट द एंड ऑफ potential difference along the ends of the conductor is proportional to the current flow in it। चलो इसको मैं डेफिनेशन तो हमने पढ़ के देखी, लेकिन अब हम इसको समझते हैं। ओम के नियम को समझने के लिए हम एक ये चालक लेते हैं, ठीक है। अब इसमें ये हमारे पास जो टंकी है, इसको ऐसे समझना कि ये एक पानी की टंकी है, ठीक, इसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट है, अब इसमें हम पहले पानी भर देते हैं भाई, तो यहां तक अपन ने पानी ये इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो ये यहां से यहां तक की जो हाइट है, इसको हम बोल रहे हैं विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोल रहे हैं भाई, इसको हम डेल वी बोल रहे हैं या वी बोल रहे हैं विभवांतर, मतलब इसका पहला सिरा ये और पहला सिरा ये, ठीक है। इस हाइट को दूसरा सिरा ये, यहां से यहां तक की हाइट को हम क्या बोल रहे हैं, विभव या विभवांतर। अब अगर हम यहां से एक नल फिट करते हैं, ठीक है, और यहां से इसमें नल खोल देते हैं,
तो ये पानी कैसे बहेगा, तेजी से बहेगा। ठीक है, ये पानी तेजी से बहेगा। जैसे जैसे ये हाइट कम होते जाएगी, मान लो इस पानी का लेवल यहाँ तक आ जाता है, तो यही पानी का फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब पहले इनकी हाइट के बीच में जो डिफरेंस था, इस वाले लेवल और इस वाले लेवल के बीच में हाइट का डिफरेंस क्या था, ज्यादा था। मतलब डेल वी क्या था, डेल वी बेटा यहाँ पर विभव में अंतर, यहाँ की हाइट और यहाँ की हाइट को हमने क्या बोला, विभवांतर। तो यहाँ पर जो डेल वी है ज्यादा था, ठीक है, ज्यादा था। तो यहां से जो पानी का फ्लो था, पानी का फ्लो, ठीक है, पानी का फ्लो क्या था बेटा, वो भी ज्यादा था। ठीक है, मतलब जब अब इस पानी का जो फ्लो है इसको आप आई बोल दो, कि जब पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो पानी ज्यादा बहेगा। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ये पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया तो पानी कैसे, पानी का प्रेशर कम हो जाएगा। मतलब यहाँ पर डेल वी इस कंडीशन में डेल वी का मान कम हो गया, तो पानी का फ्लो है ना, यहाँ पर पानी का जो फ्लो है वो भी कम हो गया। मतलब डेल यहाँ से, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, देखो एक चीज के ज्यादा होने पर दूसरी चीज कम भी बढ़ जा रही है, और एक चीज के कम होने से दूसरी चीज बढ़ जा रही है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। तो किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर तो चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। मतलब अगर विभवांतर भी हो, क्या बोल रहे हैं, the potential difference along the end of the conductor is proportional to the current flowing in it। मान लो हमारे पास ये एक चालक तार है, ठीक है, इसमें से I करंट फ्लो हो रहा है, और इसके एंड्स पर यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बेटा, V है। यहाँ पर विभवांतर क्या है, V है, और करंट क्या फ्लो हो रहा है, I फ्लो हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू हम यहाँ पर लिख देते हैं, if current in flowing in conductor is I, and potential difference between end of conductor is V, देन क्या हो जाएगा बेटा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, according to Ohm's law क्या हो जाएगा, V प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा, V प्रोपोर्शनल टू I। एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज बढ़ रही है, एक चीज के कम होने से दूसरी चीज कम हो रही है। ठीक है, जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है R। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा V इक्वल्स टू आई आर आया, यही ओम्स लॉ है। यहाँ पर हियर R इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, which is known as रेजिस्टेंस। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे आर को। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर या चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, हमने क्या बोला, यदि चालक में बहने वाली धारा आई हो और उसके सिरों के मध्य विभवांतर क्या हो बेटा, V हो, तब ओम के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, V प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा, V समानुपाती I हो जाएगा। समानुपाती का चिन्ह हटा, इक्वल टू का साइन आया, तो V इक्वल्स टू आर आई हो जाता है। R क्या है, एक समानुपातिक नियतांक है या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसे हम चालक का प्रतिरोध या रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास ओम का नियम। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, और अगर आपको नोट चाहिए, इसकी क्लास नोट चाहिए, तो आप तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9893008651 पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।
धारा घनत्व और ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग में संबंध से पहले हम ये दो चीजें देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले बेलन का आयतन या फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम देखने वाले हैं। तो सपोज करो देखो अपने पास एक ये सिलेंडर है, ये क्या है अपने पास भाई, ये अपने पास एक सिलेंडर है, ठीक है, ये क्या है, एक सिलेंडर है। अब इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और ये सारी चीजें तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगी, ठीक है। इसमें हम क्या बोल रहे हैं भाई, मान लो इसके पास इसकी जो लेंथ है या लंबाई है बेटा वो L है, और यहां से यहां तक की लंबाई, और ये वाला जो भाग है ना, इसे हम बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। और मान लो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें दिया हो A और लेंथ उसकी A हो, तब वॉल्यूम क्या होगा बेटा, बहुत सिंपल फॉर्मूला है इसका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या बेलन का आयतन ये होगा इसकी लेंथ इनटू एरिया के बराबर, लेंथ इनटू एरिया के बराबर, ठीक है। V किसके इक्वल हो जाएगा, लेंथ इनटू एरिया के बराबर, ठीक है। ये हमारे पास में फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व या फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो कंडक्टर है, कोई भी एक कंडक्टर है, चाहे वो सिलिंड्रिकल हो या कैसा ही भी हो, ठीक, उसमें चलो इसको मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व या फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये कंडक्टर जो है इसकी लेंथ कितनी है बेटा, L है, और ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो A है। अब इसमें टोटल हम क्या क्या मान रहे हैं, लंबाई क्या मान रहे हैं हम, या लेंथ ऑफ कंडक्टर वो है स्मॉल l, ठीक। फिर इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसे हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है। और इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे बेटा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये किसके इक्वल है, A के इक्वल है, ठीक। और इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ये है कैपिटल N। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, इसकी डेफिनेशन होती है एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्मॉल n बोलते हैं, ठीक है। या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं, जिसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से हमारे पास में n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है। तो एक फॉर्मूला ये हो जाएगा, और वॉल्यूम हमने सिलेंड्रिकल अगर लिया है तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, L इंटू A हो जाएगा। तो n का फॉर्मूला हमारे पास में फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्या हो जाएगा, n अपॉन में V या तो फिर L इंटू A के बराबर ये फॉर्मूला हो जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। चलो अब बात करते हैं कि इनमें रिलेशन क्या होगा, ठीक। तो सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि लेंथ ऑफ कंडक्टर या चालक की लंबाई क्या है बेटा, ये दोनों है L के बराबर। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का
क्षेत्रफल क्या है, ए है। ठीक, चालक में इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, जिसे हम क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ये किसके इक्वल होगी, Vd के इक्वल, और इसके दो फॉर्मूले हैं तो हम ये वाला यूज करेंगे, L/T वाला। बेटा कितना टाइम है, इसको बात हुई थी, कैसे नहीं हुई थी, चलो तो ये हो जाएगा। ठीक, अब इतनी चीजें हम जानते हैं। अब हमें पता है कि हम जानते हैं कि या वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या बेटा, J इक्वल्स टू क्या होता है, I/A होता है। ठीक है, I/A होता है, या धारा घनत्व या करंट डेंसिटी इक्वल्स टू I/A होगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे। अब I कैसे मिलेगा बेटा, I का फॉर्मूला क्या होता है, I का फॉर्मूला होगा Q/T, है ना। आवेश प्रवाह की दर या रेट ऑफ चार्ज फ्लो को हम क्या बोलेंगे, इतना होगा। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब Q क्वांटाइजेशन थ्योरी या आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत से हम Q का फॉर्मूला निकालेंगे, तथा Q बराबरी से क्या होता है, Ne, है ना। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन N है तो कैपिटल N लेंगे और इनटू E लेंगे। ठीक है, अब ये इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 3। देखो ये हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें इनकी वैल्यू दी नहीं है, इसलिए हम एक के बाद एक ये सबके फॉर्मूले लिख रहे हैं। अब n का मान निकालेंगे, n का मान निकाल के यहाँ रखेंगे तो q का मान मिलेगा, q का मान यहाँ रखेंगे तो i का मान मिलेगा, i का मान यहाँ रखेंगे तो j का मान मिलेगा, और फिर वहां से चेंज करके ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग निकालेंगे। ठीक है, तो देखो अब n, क्योंकि हमें पता है कि क्या बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये किसके इक्वल होगा, जो स्मॉल n है वो स्मॉल n इक्वल्स टू कैपिटल N अपॉन V होता है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, n इक्वल्स टू कैपिटल N अपॉन में L इंटू A। ठीक है, इसलिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे तो n इंटू L इंटू A। ठीक है, अब n की ये वाली वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में q वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, n का मान इक्वेशन 3 में रखने पर तो क्या हो जाएगा बेटा, q इक्वल्स टू n की जगह पर ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम ऐसे लिख देते हैं n इंटू L इंटू A और ये हो गया E। ठीक है, ये Q का मान हो गया। अब Q का मान हम इक्वेशन 2 में रखेंगे तो I का मान मिलेगा। ठीक है, तो Q का मान इक्वेशन 2 में रखने पर तो क्या हो जाएगा बेटा, इक्वेशन 2 में I इक्वल्स टू हो जाएगा n इंटू, इसको हम एडजस्ट करके लिख देते हैं NEA इंटू L। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, T। अब देखो यहां से L अपॉन T हमारा क्या आ गया, L अपॉन T आ गया VD। ठीक है, तो हम यहीं से लिख देंगे L बाई T इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, VD। इसलिए I की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास में, देयरफॉर I इक्वल्स टू इसलिए I की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा हमारे पास में I की वैल्यू NEA और ये इन दोनों का VD है ना। तो यहां से हो गया हमारे पास में NEA इंटू VD। ठीक है, अब I की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे, I की वैल्यू हम ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे तो क्या होगा बेटा, I का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो क्या होगा, J इक्वल्स टू I अपॉन A है तो यहाँ पर I का मान रखेंगे तो J इक्वल्स टू N इंटू E इंटू A इंटू VD।
अपॉन में ए। तो यहां से क्या होना है, यहां से भाई ए से ए कट गया, तो जे का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास में, जे इक्वल्स टू हो जाएगा एन ई वी डी। ठीक है, एक रिलेशन तो ये हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हम एन एंड ई की बात करें तो यहाँ पर ये दोनों क्या है बेटा, नियतांक है। नियतांक का मतलब क्या है भाई, किसी भी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या मुक्त आवेश घनत्व हमेशा नियत होगा। क्यों? क्योंकि उसमें अगर उसका आपने जो भी साइज लिया हुआ है कंडक्टर का, ठीक है, तो उसमें पहले जितने फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे बाद में भी उतना ही रहेंगे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और जो कांस्टेंट, और ई की वैल्यू क्या होती है, ये क्या है, मूल आवेश या फंडामेंटल चार्ज, तो इसकी भी वैल्यू फिक्स होती है। तो ये दोनों कांस्टेंट है। जब ये दोनों कांस्टेंट हटेंगे तो ये इक्वल टू का साइन काय में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी में। तो जे प्रोपोर्शन हो जाएगा इसके वीडी के। तो यही धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध है, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी में रिलेशन है। ठीक है, ये हमारे पास में टॉपिक